हेलो स्टूडेंट्स, हल्ला बोलते हैं पार्ट थर्ड पे। स्टेट द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल आपके जब सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है उसकी? दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। और साथ में कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आपस में इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा आपका ए सी अपॉन डी एफ के। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, आपको एक्सप्रेशन बताना है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का। यानी पता है आपको थेल्स थ्योरम क्या होती है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो साइड का रेशो आपका क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यानी कब? जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और सिमिलरली ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी भी आप लगा सकते हो, राइट। स्टेट एरिया रेशो थ्योरम बहुत पूछी जाती है पेपर में, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। आप इसका प्रूफ भी करिएगा, पेपर में प्रूफ भी बहुत आता है 3 नंबर में। इसके बाद सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिखाने हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। मैंने आपके लिए राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर भी दिखा दिया है। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इनकी आप एब्रीवेशन से आप इनकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। जैसा आपको पता है, कोस को बोलते हैं कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, सेक को बोलते हैं सीकेंट और कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट। तो आप ये भी याद रखेंगे, राइट। तो राइट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है, आप याद रखेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये लगाने के लिए आपको ये समझना होगा कि दो एंगल का सम कहीं पे अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज लगेगी। जस्ट लाइक साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में आपका कन्वर्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी आपके वहाँ पे लग जाएगी। हाउ टू कन्वर्ट साइन इंटू कॉस, टेन इंटू सेक एंड कॉट इंटू कोसेक, ये आपको कुछ आइडेंटिटीज नजर आ रही हैं, ये आपकी प्रूविंग में लगेंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आइडेंटिटीज आपकी लगेंगी जब आपको साइन से कॉस में जाना है, टेन से सेक में जाना है या कॉट से कोसेक में जाना है। How to find the distance moved by the wheel in one revolution या rotation which is equal to circumference of the wheel, that is circumference अगर आपका सर्कुलर फॉर्म में होगा तो 2 पाई आर के इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल डिवाइड बाय 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डिवाइड बाय 4, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, यानी कि एक तो आपका हाफ सर्कल दैट इज पाई आर और नीचे का आपका डायमीटर दैट इज 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो कि आपका ओ ए बी अगर सेंट्रल एंगल थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क, यानी जो ए बी है आपकी लेंथ ऑफ आर्क है ऊपर वाले सर्कल में, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेस थे, किसके, कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के। और अपने सारे चैप्टर्स पर हल्ला बोलिए और आने वाले पेपर के अच्छे से तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट हल्ला बोल, हैव जिज्ञासा, ऑल द बेस्ट।